नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। और आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उन बातों पर एक छोटी सी चर्चा जिस चीज को खास करके बच्चे आजकल बहुत मिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो JJN न्यूज की तरफ से आप सभी को, हमारे दर्शकों को आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में अवंतिका, रेनू और रिया, तो हम लोग आज उन चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि हम सब स्कूल की लाइफ से निकल के, कॉलेज की लाइफ से निकल के आज यहाँ बैठे हैं। तो जो स्वतंत्रता दिवस में जो बच्चे, खासकर बच्चे जो महसूस करते थे, कई कई दिनों से प्रैक्टिस चलती थी, अलग अलग कार्यक्रम होते थे कि स्वतंत्रता दिवस पे हम ये करेंगे, वो करेंगे, रैली निकालेंगे, वो कहीं चीज़ खो सी गई है। तो अवंतिका, आपको क्या लगता है, आपकी स्कूल लाइफ में कितना महत्व रखता था? हमारी स्कूल लाइफ में तो जी बहुत महत्व रखता था, क्योंकि एक महीना पहले से ही सारी डांस की प्रैक्टिसेस और सिंगिंग की प्रैक्टिस वगैरह, ये सब प्रोग्राम की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी। और बच्चों को यही होता है कि बस क्या बोलते हैं, क्लासेस बंक करने को मिलेंगी तो प्रैक्टिस के बहाने से क्लास फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और सबको बस यही होता था कि बस इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस करनी है किसी तरह। बिल्कुल। इतना उत्साह रहता था। वो अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ तो वही सब चीज़ें माइंड में आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो रिया तो अभी कर ही रही है, अभी इनका एक तरह से कॉलेज लाइफ चली। आपको कितना लगता है कि बहुत सी चीज़ें मिस करती हैं? जी हाँ, हम लोग अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें मिस करते हैं। जैसे असेंबली होती थी हमारे प्रिंसिपल सर बहुत लंबी स्पीच लेते थे एंड बच्चे सिर्फ एक्ट करते थे एज इफ वो बेहोश हो गए हैं, बट वो सबको पता था कि सिर्फ नाटक कर रहे ताकि असेंबली छोटी हो जाए। तो वो सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई मीन ऑनलाइन में भी चल रहा है आजकल लोग, लेकिन फिर भी वो जो फील है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना ऑफलाइन में होता है या जैसा स्कूल जाने में मिलता। इंडिपेंडेंट डे को लेके मतलब जहाँ तक मैं अपनी स्कूल लाइफ अगर याद करूँ या कॉलेज लाइफ याद करूँ तो एक बहुत मतलब एक अलग से अंदर से एक एनर्जी जिसे कहते हैं बहुत आती थी कि यार इंडिपेंडेंट डे है, हमको सुबह प्रभात फेरी में जाना है। और राष्ट्रगान के थ्रू अभी भी अगर मैं कहीं जो पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं तो अंदर से एक पता नहीं एक अलग सी फील आ जाता है उसको सुन के। तो रेनू, एक चीज वो बच्चे कहीं ना कहीं मिस करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जैसे पहले हमें बताया जाता था, इतिहास के बारे में बताया जाता, वो एक महीने हमें समझाया जाता था, रिहर्सल कराई जाती थी कि इतिहास में क्या हुआ है और किन स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे जो है मेहनत करके कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ाद करवाया है। तो वो सब चीज़ जो है अभी बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये ड्रॉबैक है कि अभी कोरोना की वजह से हम सब अंदर हैं, तो वो प्रैक्टिस और वो इतिहास बच्चों को अभी नहीं बताया जा पा रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं उसको मतलब लैग कर रहे हैं, क्योंकि एक जो मतलब ये कहा जाता है 5th से ऊपर अगर क्लास 6, 7 उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की एक शुरुआत हो जाती थी कि भाई तुमने डांस करना है, तुम्हारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। और हम लोगों ने भी बहुत इस तरह के कार्यक्रम करे हैं, बहुत से प्रोग्राम होते थे। और होता ये है कि मतलब इन प्रोग्राम के थ्रू ये होता है कि बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई के वक्त तो सब चीज बोरिंग लगती है, तो ये बेसिकली रिहर्सल्स के टाइम पे होता है कि एंटरटेनमेंट के थ्रू बच्चे जो हैं ज्यादा हिस्ट्री अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को, क्योंकि हम लोग भी अगर अपनी बात करें या कि भगत सिंह के बारे में, गांधी जी के बारे में, तो ये हमने ज्यादातर इन्हीं प्रोग्राम से ये एक्चुअली एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आजकल के बच्चे अब मिस कर रहे होंगे। प्ले होते थे और सॉन्ग्स होते थे, बट वो चीजें अब नहीं है। और अभी अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें उसमें लड्डू न है तो एक उसके बिना वही नहीं। लड्डू भी हम मिस कर रहे हैं, स्कूल के लड्डू, स्कूल के लड्डू वाले पेरेंट्स भी पूछते थे कि स्कूल से लड्डू मिले क्या मिला है। केले और लड्डू पर पहले से नजर होती थी कि अब मिलेंगे, असेंबली खत्म होगी तब हमें ये मिलेंगे, खाने को मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ और आजकल के बच्चों के लिए फील करता हूँ कि जो इंथुजियाज्म जो हमारे अंदर भरा करते थे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, कि इंडिपेंडेंट डे है, स्वतंत्रता दिवस है और आपको उसी वे में करना है, चाहे आप भगत सिंह बन रहे हैं, चाहे आप फैंसी ड्रेस में, वो कहीं ना कहीं अभी 2 साल से कोरोना ने कहीं हमारे बच्चों से छीन लिया है। ड्रॉबैक है, मतलब सबको देखें तो पहले के टाइम को और आज के टाइम पे देखें तो बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं बच्चों को बताया तो जाता है, लेकिन जो मतलब जो स्टेज में आके जब बच्चा स्टेज में आके जब सीखता है सामने से, उसको कुछ कहा जाता है कि तुम ये करो, उसमें और ऑनलाइन बता के
वो बहुत मतलब कहीं मतलब अभी भी हो रहा है ऑनलाइन, अभी भी आई थिंक कुछ प्रोग्राम्स हो रहे होंगे कि गाने गा सकते हैं और कुछ डांस परफॉर्मेंस हो सकती है, मगर वैसा नहीं है कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो अभी लैक हो रहा है। ये जो लाइव ऑडियंस के सामने जो परफॉर्म करने का मजा है ना, वो इस समय नहीं आ रहा। ऑनलाइन नहीं है और अंदर से जो हाँ कि मैंने बहुत अच्छा लगा, एक्साइटमेंट सी रहती थी, गुदगुदी सी होती थी। करेक्ट, वो जो स्टार्टिंग में घबराहट थी किसी भी परफॉर्मेंस के, और हमारे फ्रेंड्स होते थे नहीं यार सब कर लोगे, हो जाता है, सब हो जाता है। स्टेज में जाने का डर और एक्साइटमेंट, वो दोनों जो मिक्सअप जो निकलता था ना, और उसके बाद जाके जो परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, मतलब मैं तो ये कहूंगा एक्साइटमेंट इतनी होती थी कि अरे हाँ हो गया, कितना अच्छा किया आपने। और वो दोस्तों के साथ करो तो वो और अच्छा लगता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। अभी इंडिविजुअली कर रहे हैं कैमरे के सामने तो उतना वो फील नहीं आ पा रहा है। और वो चीज मैं देखता था कि मतलब करने के बाद ऐसा हो जाता था हमने कर लिया, हमने करे। अभी तो अगर हम रिकॉर्डिंग करके उसके बाद अपने देख रहे हैं फिर खुद की गलतियां निकालते हैं, यार ये करा, लेकिन वहां पर जब सामने से तूने क्या करा, तूने क्या करा, एक शब्द के कई मतलब होते हैं ना, क्या करा, तो वो मतलब जो अप्रिसिएशन मिलता था ना टीचर्स से खासकर कि तुमने बहुत अच्छा करा, वो कहीं ना कहीं आजकल थोड़ा सा बच्चों को मतलब उस चीज में आने में टाइम लगेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है आजकल इंसान धीरे धीरे। और पहले की जो बात करें ना कि जिस तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कुर्बानियां दे के हजारों, मतलब कुछ फ्रीडम फाइटर के नाम तो हम जानते हैं, जो हमें पता है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, सुखदेव हो, राजगुरु, लेकिन जो उनके पीछे जो हजारों लाखों लोग जो शहीद हुए, जिनका शायद हम भी नाम नहीं जानते हैं, हमसे पहले भी, उनकी जो कुर्बानियां हैं वो हमें आने वाली पीढ़ी तक बहुत जरूरी है जाने आजकल। ये तो बिल्कुल सही। अपने जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताना बहुत जरूरी हो गया है कि देखो हमें तो पता था, लेकिन तुम्हें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस आजादी में तुम सांस ले रहे हो वो आजादी की हवा कहाँ से निकल रही है। ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि आज़ादी जो है, जो हमें मिली है, ये प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम आज जो है आज़ाद हैं। इस चीज़ को भले ही हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, मगर ये याद दिलाना आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है कि क्या करके गुजरे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कितना सैक्रिफाइस किया है, किन चीज़ों के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। वो वैल्यूज़ हमें हमारी आने वाली जनरेशन को देनी है कि गलत के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए। हमारे पेरेंट्स तो हमें दे रहे हैं, लेकिन जो आजकल के अगर हम बात करें कि छोटी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सोचती है कि हाँ भाई हम आज़ाद थे, पहले से थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या-क्या 70 साल ही sacrifices अभी दिए सिर्फ अभी हैं। हमें 100 साल भी नहीं हुए हैं। इसलिए जो आज़ादी जो हमें मिली है, लोगों को, हमारे खासकर हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत ज़रूरी है उसके बारे में याद दिलाना है कि तुमको ये आज़ादी जो है वो कर्ज है उनका, जो आज़ादी के लिए मर गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है नहीं छोटे बच्चों को धीरे धीरे हमें पहले से एजुकेट करना चाहिए इसके लिए? ये तो है, क्योंकि ऑनलाइन तो इतना मतलब टीचर्स भी कब तक करवा पाएंगे, ऑनलाइन तो वैसे भी बच्चों को समझ नहीं आता, तो पेरेंट्स का भी है ये कि स्टार्टिंग से ही इस चीज़ के बारे में बच्चों को बताएं वो। और कितने बार ऐसा होता था कि टीचर्स जैसे हमें किसी भी फ्रीडम फाइटर की स्टोरी सुनाते थे, तो उसके साथ ही साथ वो उन्हीं के साथ जुड़े बाकी लोगों की भी स्टोरी सुनाते थे। बट अब ऑनलाइन में यह है कि वो सिर्फ उन्हीं का नाम लेते हैं, बाकी लोग छूट जाते हैं, जिस वजह से वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स को जान सकते हैं बच्चे, पर सबको नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल। अब हम भी अगर किसी को बताया, अगर गांधी जी की बात करें तो नेहरू जी की बात आ जाती है, वल्लभ भाई पटेल की बात आ जाती है, अगर हम भगत सिंह की बात करें तो सुखदेव, राजगुरु की, चंद्रशेखर आजाद की, इन लोगों की बात आ जाती है। लेकिन आज का ये होता है कि भाई अगर भगत सिंह के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है लोगों ने, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से अब तो ऑनलाइन ही हुई चीज़। अगर बुक्स से दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो आज़ादी का ये जो 75वीं साल हम मना रहे हैं और कोरोना ने 2 साल से हमसे, हमारे बच्चों से वो खुशियाँ छीन ली है, तो वो हम अपने बच्चों को किस तरह से दे सकते हैं? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बस क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो बच्चे अभी जा नहीं सकते, तो घर पे ही छोटा मोटा सा मतलब फैमिली के सामने ही ऐसा कुछ प्रोग्राम करवा के, जिससे कि बच्चे को स्पीच करवा दी या फिर किसी डांस परफॉर्मेंस करवा दिया, तो इस चीज़ से हम बच्चे को इस बारे में अवेयर भी कर सकते हैं और साथ ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बता सकते हैं। फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टीचर्स की तो है ही ऑनलाइन, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑनलाइन।
एग्जाम्स की और वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो देशभक्ति होती है वो किसी सरकार या फिर किसी इनके लिए नहीं है। देशभक्ति है एकजुटता में। बिल्कुल। और जैसे कि हम जब कभी स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर कौम के लोग एक साथ मिलके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देशभक्ति आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि देशभक्ति ये देश के लोगों के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी सरकार के या फिर किसी अथॉरिटी के नाम पे कोई बिल्कुल, देशभक्ति। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि देशभक्ति का जज्बा हमें अपने बच्चों में जगाना चाहिए, और खासकर ये सोच के कि देशभक्ति देश के लिए है, देश ना के कि लोगों किसी के लिए। कौम या एक सरकार के लिए। Exactly, बहुत जी। अच्छी बात है। तो आप लोगों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि देशभक्त बनिए और देश के लिए आगे बढ़िए। और हमारा ये कार्यक्रम, हमारी डिस्कशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम सब लोग JJN परिवार की तरफ से आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं हैप्पी Happy Independence Day। नमस्कार।